हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। अभी लास्ट टाइम हमने क्लोज सेट शुरू कर रखे थे, तो उसी से रिलेटेड थ्योरम्स होंगे आज। दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स है क्लोज सेट की, उसके बाद क्लोज़र शुरू करेंगे। क्लोज़र जो है वो लास्ट तक चाहिएगा तुम्हें इस ईयर, आगे मतलब हमेशा ही चाहिएगा क्लोज़र किसी भी सेट का। सेकेंड ईयर में भी फंक्शनल वगैरह में बहुत ज़रूरत पड़ेगी, टोपोलॉजी में जितनी आगे टोपोलॉजी पढ़ोगे उसमें भी क्लोज़र की ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी सेट का क्लोज़र। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर एक्स टी कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, एफ जो है, एफ थोड़ा सा तुम देख लिया करो कि सिंपली एफ नहीं लिखा हुआ, थोड़ा सा पैटर्न बदला हुआ है। ठीक है, और कई जगह ये थोड़ा सा डार्क बना होता है कर्सिव के साथ साथ। ठीक है, तो ये क्लोज सेट नहीं, क्लोज सेट्स की फैमिली है, उनका कलेक्शन है ये। ठीक है, तो ये फैमिली के लिए रिप्रेजेंट कर रखा है। मैंने यहाँ डार्क नहीं कर रखा है, मेरे जहाँ भी इस तरह का ये कर्सिव बना होगा तो वो क्लोज सेट्स की फैमिली होगी, और जहाँ सिर्फ क्लोज सेट की बात होगी वहाँ सिंपल एफ होगा। ठीक है, जो मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है। तो क्लोज सेट वाली में जो थ्योरम्स होती है ना, याद करने का थोड़ा सा इस तरह कर सकते हो, आगे कंफ्यूज ना हो, कि जो टोपोलॉजी की डेफिनेशन थी उसमें क्या होता था। टोपोलॉजी क्या थी? ओपन सेट्स का ही तो कलेक्शन होता है एक तरह से, हम थोड़ा सा सिंपली करके सोचे तो जो टोपोलॉजी की डेफिनेशन थी उसमें होता था फाइनाइट इंटरसेक्शन, उसी में होता था, और आर्बिट्रेरी यूनियन। क्लोज सेट्स जो है ठीक इसका उल्टा है, कि आर्बिट्रेरी तो इंटरसेक्शन है और फाइनाइट यूनियन है। ठीक है, एफ के मेंबर्स का फाइनाइट यूनियन जो एफ में ही होगा और आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन भी उसी में। उसका प्रूफ हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि टोपोलॉजी में जो है वो ओपन सेट्स होते थे, और एफ में क्या है, सारे के सारे क्लोज सेट्स हैं। ठीक है, तो जो इसका होता था उसका ठीक उल्टा इसमें होता है। इसमें आर्बिट्रेरी यूनियन होता था, फाइनाइट इंटरसेक्शन। इसमें फाइनाइट यूनियन है और आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं कि अगर एफ लैम्डा कोई भी आर्बिट्रेरी फैमिली है एफ के मेंबर्स की, ये वाला है, तो हम इसके आर्बिट्रेरी लेके चलेंगे और दिखा देंगे कि इनकी इंटरसेक्शन भी एफ में ही होगी। ठीक है, अब एफ लैम्डा जो है, अगर एफ के मेंबर्स हैं तो सारे के सारे, हर लैम्डा के लिए एफ लैम्डा जो है वो क्लोज्ड होगा, क्योंकि क्लोज्ड का ही तो कलेक्शन है इसमें, करली एफ में। करली एफ बोल रही हूँ मैं इसके लिए, तो करली एफ में सारे क्लोज्ड सबसेट्स हैं, तो क्लोज सेट्स हैं, तो सारे के सारे एफ लैम्डा जो है वो क्लोज्ड होंगे। अगर एफ लैम्डा हर लैम्डा के लिए क्लोज्ड है तो एक्स माइनस एफ लैम्डा क्या है, ओपन होंगे। हमने थ्योरम भी की थी कि अगर एफ क्लोज्ड है तो एक्स माइनस एफ ओपन होगा, और ओपन की यूनियन क्या है, ओपन ही होती है। तो सारे ओपन सेट्स की यूनियन कहाँ होती है एक साथ? टोपोलॉजी में, क्योंकि टी में कौन से आते हैं, ओपन सेट्स ही आते हैं उसमें। अब इनकी यूनियन है, यूनियन को अंदर ले जाओ तो एक्स माइनस इंटरसेक्शन बन जाएगा, जब भी कॉम्प्लीमेंट के अंदर जाता है तो माइनस के अंदर जाएगा तो यूनियन इंटरसेक्शन बन जाएगा। अगर एक्स माइनस दिस जो है वो टी में है, हमने पढ़ा था अगर एक्स माइनस एफ जो है वो ओपन है तो एफ जो है वो क्लोज्ड होगा। तो वही है एक तरह से, एक्स माइनस एफ जो है वो अगर ओपन है, टी का मतलब ओपन है, तो इंटरसेक्शन दिस क्या है, वो क्लोज्ड में होगा। ठीक है, ये पार्ट हो गया, तो ये तो बिल्कुल सेम है। फाइनाइट यूनियन लेना है, जब तुम्हें इंटरसेक्शन की बात है तो पहले यूनियन लगा देना दोनों साइड, या फिर यूनियन तुम कर लेना, क्योंकि अगर माइनस के अंदर जाएगा वो जब भी कॉम्प्लीमेंट के अंदर तो इंटरसेक्शन खुद बन जाएगा। इसमें हमें यूनियन चाहिए तो इंटरसेक्शन ले लेना, तो वो यूनियन खुद बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट। तो एफ लैम्डा फाइनाइट लेनी है हमें, तो फाइनाइट मेंबर्स का यूनियन दिखाना होगा, तो फाइनाइट लेनी लैम्डा की वैल्यू 1 से लेके n तक। इसमें आर्बिट्रेरी लेनी थी तो लैम्डा की वैल्यू जो स्पेसिफाई नहीं की थी कहाँ से कहाँ तक होगी। तो अगर एफ लैम्डा जो है वो एफ के मेंबर्स का है तो एक्स माइनस एफ क्या है, वो ओपन होगा। अगर एफ एक्स माइनस एफ ओपन है तो वो टी में होगा, टी में है तो इनकी यूनियन भी इंटरसेक्शन भी टी में होगी, क्योंकि फाइनाइट इंटरसेक्शन होती है। यहाँ हमने आर्बिट्रेरी यूनियन टोपोलॉजी की डेफिनेशन यूज़ करके की थी, तो यही सब यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन, और जब ये अंदर आएगा तो यूनियन एफ में, बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं, बस इसमें पहले यूनियन दिखानी है। और यूनियन जो है टोपोलॉजी में आर्बिट्रेरी होती है और इंटरसेक्शन फाइनाइट होती है। इसमें यूनियन फाइनाइट होती है और इंटरसेक्शन आर्बिट्रेरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम के लिए चलते हैं। अभी लेट एफ जो करली एफ है उसमें सारे फैमिली है क्लोज सबसेट्स की। ठीक है, और
वो ऐसी फैमिली है जो लास्ट थ्योरम को सेटिस्फाई करे। लास्ट थ्योरम क्या थी वो तुम्हें पता ही है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन इसी में होगी और फाइनाइट यूनियन भी इसके मेंबर्स की इस एफ में ही होगी। ठीक है, तो अगर ऐसा है कि वो जो फैमिली है इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रही है तो हमेशा उस एक्स के लिए एक और सिर्फ एक ही टोपोलॉजी बनेगी। किस तरह की? सच दैट द मेंबर्स ऑफ एफ आर प्रिसाइजली द क्लोज सेट्स विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो पहले हम ये दिखाएंगे कि उस जो एफ के जो मेंबर्स हैं वो क्लोज्ड होंगे सारे के सारे, और फिर ये दिखा देंगे कि उसकी जो टोपोलॉजी जो है ना वो टी वो अकेली ही है, एक ही है, एग्जैक्टली वन। ठीक है, तो दूसरी लेके चलेंगे और उसको इसके इक्वल दिखा देंगे जो हमेशा से करते आए हैं। देखो, अगर f जो है वो क्लोज सेट्स है तो x माइनस एफ आई जो है वो सारे के सारे ओपन होंगे, ओपन है तो वो t में होंगे। तो सबसे पहले तो हम इस t को टोपोलॉजी प्रूव करेंगे। ठीक है, t को टोपोलॉजी प्रूव करने के लिए 4 एक्सियम्स को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। हमने लेट कर लिया कि t के कुछ मेंबर्स हैं ओ लैम्डा। अब ओ लैम्डा है तो हमने लैम्डा स्पेसिफाई नहीं कर रखा, आर्बिट्रेरी है ये। ठीक है, आर्बिट्रेरी फैमिली लिए तो आर्बिट्रेरी यूनियन दिखाना चाहते हैं, इसका मतलब हम। तो x माइनस ओ लैम्डा क्या है? अगर ओ लैम्डा जो है वो t के मेंबर्स है तो x माइनस ओ लैम्डा किसके होंगे? f के, क्योंकि ओ लैम्डा ओपन है और x माइनस ओ लैम्डा क्लोज्ड हो जाएंगे। क्लोज्ड कौन सी है? f में होंगे। ठीक है, अब f जो है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा लास्ट थ्योरम की। ये तुम्हें लिखना नहीं है, अगर ये क्वेश्चन में आए तो यहाँ तुम्हें लिखना होगा कि जो f है वो सेटिस्फाइज द कंडीशन दैट आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ f इज इन f। ठीक है, वो स्टेटमेंट लिखनी है यहाँ, कभी ये लास्ट थ्योरम मत लिख के आ जाना। तो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लो, तो ये जो है अगर f का है तो इनकी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन भी f में होगी। इंटरसेक्शन को अंदर लेके आओगे तो x माइनस यूनियन ऑफ ओ लैम्डा बनेगी। अगर x माइनस दिस f में है तो ये किस में होगा? t में। ठीक है, तो ये यहाँ नहीं लिखना बाय डेफिनेशन, ये मत लिखना क्योंकि टोपोलॉजी तो अभी प्रूव करेंगे ना। ठीक है, तो यूनियन इसमें आ गया तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। अब हमें हमारा काम हो गया आर्बिट्रेरी यूनियन। अब हम करेंगे फाइनाइट इंटरसेक्शन। फाइनाइट इंटरसेक्शन करने के लिए फाइनाइट मेंबर्स लिए और ये दिखा देंगे इनकी इंटरसेक्शन इसी में होगी। अब देखो, ये फाइनाइट लिए 1 से n तक। अगर ये t के मेंबर्स हैं तो x माइनस दिस क्या है? f के मेंबर्स होंगे क्योंकि t के मेंबर्स ओपन होते हैं और इसके मेंबर्स क्लोज्ड होंगे क्योंकि क्लोज सेट्स की कलेक्शन या फिर एक सेट है। एक मिनट, आई होप इट्स विजिबल टू यू। ये तो f जो है वो सेकंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ये सब नहीं लिखना है, मैंने पहले ही बताया। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि फाइनाइट यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ f इज इन f। ठीक है, तो यूनियन लेके चलते हैं 1 to n स्पेसिफाई x माइनस ओ लैम्डा बिलोंग्स टू f। अब ये चीज़ जो है वो f में ही होगी। यूनियन को अंदर लेके जाओगे तो x माइनस इसका इंटरसेक्शन, अगर दिस माइनस दिस f में है तो ये सब किस में? t में होगा। तो फाइनाइट इंटरसेक्शन भी t में आ गई। x को क्या लिख सकते हो? इंटरसेक्शन ऑफ एक्स आई, और फाई को क्या लिख सकते हो? यूनियन ऑफ फाई। ठीक है, तो फाइनाइट जो है वो इंटरसेक्शन, फाइनाइट यूनियन और सॉरी फाइनाइट इंटरसेक्शन और आर्बिट्रेरी यूनियन भी उसी में होंगे क्योंकि वो यूनियन की फॉर्म में लिखे गए। ठीक है, तो एक्स भी और फाई भी वो भी टी में आ गए। तो टी एक टोपोलॉजी बन गई। तो मेंबर्स ऑफ एफ आर प्रिसाइजली द क्लोज सेट्स, ये हमने शो कर दिया। ठीक है, क्योंकि टी जो है वो टोपोलॉजी, क्योंकि तभी तो बनेगी ना, क्योंकि टी में जो है हमने लिए थे सारे x माइनस एफ आई। तो अगर हम t को ओपन दिखा दें, ओपन कैसे दिखाएंगे? t को टोपोलॉजी प्रूव कर दे, क्योंकि टोपोलॉजी में तो सारे ओपन ही होते हैं। तो इससे ये कह देंगे हम कि जो सारे भी एफ आई हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं इस f के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे प्रिसाइजली क्लोज्ड हैं। क्यों? क्योंकि ये ओपन है। ठीक है, अब सिर्फ एक बात प्रूव करनी बच गई है कि वो जो टोपोलॉजी हमने प्रूव की है t, वो कोई और टोपोलॉजी नहीं होगी, अकेली वन एंड ओनली वन एग्जिस्ट करेगी ऐसी टोपोलॉजी जो प्रिसाइजली क्लोज्ड करेगी मेंबर्स को। ठीक है, तो हम कह देंगे कि नहीं, लेट कर ले कि एक और टोपोलॉजी एग्जिस्ट करेगी, उसका नाम ले दिया टी स्टार। टी स्टार लिया तो इसका मतलब हर मेंबर उस एफ का वो क्लोज्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू टी स्टार भी। तो कॉम्प्लीमेंट जो भी होंगे मेंबर्स के एफ के वो ओपन होंगे एफ टी स्टार में भी। तो इससे ये पता चल गया कि टी इज़ कंटेन्ड इन टी स्टार। अगर हम ये और प्रूव कर दें कि टी स्टार इज़ कंटेन्ड इन टी तो काम हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि टी के अलावा कोई और टोपोलॉजी अगर वो होगी तो वो उसके इक्वल ही आएगी, अलग नहीं होगी। ठीक है, अब टी स्टार को टी में कंटेन दिखाना है, ये तो हमने दिखा दिया टी इज़ कंटेन्ड इन टी स्टार, क्योंकि ये तो सिंपल सी बात थी कि उसके मेंबर्स भी जो एफ के जो कॉम्प्लीमेंट हैं वो सारे के सारे ओपन होंगे टी स्टार में भी, टी में थे ही थे। ठीक है, क्योंकि प्रिसाइजली क्लोज दिखाया था अभी।
तो एक मेंबर इसका लेके चलो, लास्ट में इसमें दिखा देंगे। लेट कर लिया, एक मेंबर लिया O, वो टी स्टार में है। अगर वो टी स्टार में है तो x माइनस ओ क्या है, वो ओपन, सॉरी O क्या है, टी स्टार में, मतलब टी स्टार में ओपन है। तो x माइनस ओ क्या होगा, क्लोज्ड होगा, लेकिन टी में नहीं, टी स्टार में, क्योंकि O जो है वो टी स्टार में है। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू टी स्टार ये क्लोज्ड होगा x माइनस ओ। अगर ये विद रिस्पेक्ट टू टी स्टार क्लोज्ड है तो x माइनस ओ एफ में होगा, कर लिया एफ में। अगर x माइनस ओ जो है वो एफ में है तो x माइनस, मतलब अगर तुम इसे a मानो, अगर a जो है वो क्लोज सेट्स का कलेक्शन में है तो x माइनस ए किस में होगा, ओपन में ही होगा, वही है। अगर x माइनस ओ जो है वो f में है तो x माइनस ओ जो है वो t में होगा। तो x कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, खुद सेट आ जाता है। तो o किस में आ गया, t में, लेके किस में चले थे, t स्टार में। तो t स्टार इज कंटेन्ड इन t। तो यहाँ से और यहाँ से हम ये कह सकते हैं t इज इक्वल्स टू t। तो इसका मतलब एक अकेला ही t जो है वो अकेली टोपोलॉजी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, कोई और टोपोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करेगी। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था तो कुछ बच्चों ने उसका आंसर सही दिया, बहुत लोगों ने सही दिया, तो कुछ पूछ रहे थे कि मैम उसमें क्या होगा। तो वो फैमिली जो मैंने एफ़ की बताई थी, एफ़ इज़ कंटेन, तो ये उसका आंसर होगा। मैंने कही थी ना कि एक क्वेश्चन था, एक एग्जाम्पल था कि अगर टी स्टार में कंटेन्ड है तो इस एफ़ का जो है उसके बारे में आप क्या कहोगे। तो उसके क्लोज सेट्स का कलेक्शन भी उसमें कंटेन होगा। ये उसका आंसर था जो आप पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट टाइम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा क्लोजर, जो आगे तक काम आएगा, सेकेंड ईयर में भी काम आएगा आपको। ठीक है, सो thank you guys for watching my video. If you like it, please like, share and subscribe my channel. If you have any doubt, any query, you can message me on Instagram or ask your problem in the comment section also. So thank you guys.